स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लोकी के दूसरे एपिसोड को। यदि आपने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। शुरू करते हैं वहां से जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। यानी मोबियस लोकी के सामने एक डील रखता है। उस डील के मुताबिक यदि लोकी मोबियस की हेल्प अपने ही दूसरे वेरिएंट को पकड़ने में करेगा तो मोबियस उसे आजाद करवा देगा। तभी दूसरे सीन में देखते हैं 1985 के टाइमलाइन को, जहां पर C-20 और उसकी टीम लोकी के दूसरे वेरिएंट को पकड़ने पहुंची हुई थी, पर वो भी लोकी का बिछाया हुआ एक जाल होता है जिसमें C-20 की टीम फंस जाती है। लोकी अपने पावर से C-20 को अपने बस में कर लेता है और बड़ी चालाकी से C-20 के साथ मिलकर सभी मिनटमैन को मार देता है। C-20 के बेहोश होते ही उसे लेकर टाइम डोर के जरिए कहीं चला जाता है, पर वो कहाँ लेकर जाता है उस समय दिखाया नहीं जाता। जब हमले की इन्फॉर्मेशन टीवी तक पहुँचती है तो मोबियस अपने मिनटमैन के टीम को बुलाता है और वहाँ लोकी भी होता है, क्योंकि लोकी भी उनके टीम में शामिल हो चुका है। मोबियस वहाँ अपने एजेंट को जरूरी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि वेरिएंट जो कि लोकी का ही दूसरा वेरिएंट है, वो हर दूसरे टाइमलाइन में अपने रूप को बदल सकता है और हर बार उसकी शक्तियाँ अलग होती है, इसलिए उन सभी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जब टीवीए के सारे एजेंट्स उसी 1985 के टाइमलाइन के वारदात के बाद के समय में पहुंचते हैं तो वहां लोकी मोबियस से पूछता है हम क्यों न टाइमलाइन में पीछे जाकर उस वेरिएंट को हमला करने से पहले ही पकड़ लें, पर मोबियस उसे बताता है ऐसा करने से समय का बहाव बदल जाता है और एक नई टाइमलाइन बन जाती है, क्योंकि 1985 की टाइमलाइन ऑलरेडी बन चुकी है और इसकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे टाइमलाइन के बाद में जाकर ही उसे रीसेट करना होता है। जब घटना वाले जगह पर सारे हंटर्स पहुंचते हैं तो लोकी उनसे कहता है कि शायद टीवीए लोकी के दूसरे वेरिएंट को बहुत कमजोर समझ रही है, पर वो ऐसा है नहीं, इसलिए वो सारे मिनटमैन को एक एक करके मारता जा रहा है। और फिर वो मोबियस से टाइम क्रीपर से उसकी बात करवाने को कहता है, पर मोबियस इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और फिर सारे एजेंट्स उस टाइमलाइन को टाइम यूनिट के खत्म होने से पहले ही रीसेट करके लौट जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टीवी की जज मोबियस से बात कर रही होती है। वह कहती है कि क्या तुम्हें लोकी पर विश्वास है? यदि उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगे? मोबियस उसे बताता है कि यदि लोकी ने उसे धोखा दिया तो उसे दोबारा पकड़ लेगा और उसे डिलीट कर देगा। इतना सुनने के बाद जज उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए मोबियस को आखिरी मौका देती है, क्योंकि वह पहला मौका गवा चुका था। इसके बाद मोबियस लोकी से मिलता है और उसे कहता है कि उस दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए उसे आखिरी मौका मिला है, इसलिए वो चाहता है कि उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए वह कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जिससे उस वेरिएंट को जल्दी से पकड़ लिया जाए। इसलिए मोबियस लोकी को उस वेरिएंट के सारे केस फाइल्स को स्टडी करने के लिए देता है। उस केस फाइल्स में से एक केस फाइल ऐसा भी होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। जब लोकी उस फाइल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जब एसगार्ड पर रैग्नारोक आया था, यानी जब एसगार्ड पूरी तरह तबाह हो गया था, उस समय भी वहां पर एक फोर्स डिटेक्ट की गई थी जिसका नाम होता है जीरो वेरिएंट्स एनर्जी, और यही एनर्जी 1985 के टाइमलाइन में भी डिटेक्ट की गई थी, जहां पर लोकी ने C-20 को किडनैप कर लिया था। अब सारी थ्योरी लोकी को समझ में आ चुकी थी। दरअसल उस थ्योरी के अनुसार लोकी का वो दूसरा वेरिएंट हमेशा किसी मिनटमैन को मारकर वैसे टाइमलाइन में जाकर छुप जाता है जहां थोड़ी देर पर कोई प्रलय आना लिखा हो, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि प्रलय कभी भी रुकती नहीं है, और इसी कारण से उस समय के सेक्रेट लाइन में छेड़खानी करने पर भी कोई टाइमलाइन नहीं बनती है, जिसके कारण टीवी कोई भी नई टाइमलाइन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए वे आज तक लोकी के उस वेरिएंट को पकड़ नहीं पाए हैं। फिर लोकी मोबियस के पास जाता है और अपने उस थ्योरी को उसके सामने रखता है, पर मोबियस उसे कहता है कि क्या गारंटी है कि जिससे तुम्हारी यह थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो सके। और फिर लोकी उसे कहता है कि हम इस थ्योरी को चेक कर सकते हैं, यानी हम एक ऐसे टाइमलाइन में जाएंगे जहां पर कुछ देर में प्रलय आना लिखा हो, और वहां फिर हम सेक्रेट टाइमलाइन को चेक करेंगे कि हमारा वहां टाइम ट्रेवल करने से कोई नई टाइमलाइन बनती है या नहीं। मोबियस को भी ये सारी बातें समझ में आने लगती है और इस बात के लिए वो राजी हो जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि मोबियस और लोकी 79 AD के टाइमलाइन में पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें पहले से पता था कि थोड़ी ही देर में प्रलय आने वाली है। हालांकि वे दोनों भी टाइम ट्रेवल करके
आए होते हैं, पर उनके इस टाइम ट्रेवल करने पर भी सेक्रेट टाइमलाइन में कोई नई टाइमलाइन नहीं बनती है। इसका मतलब कि लोकी ने जो थ्योरी मूवीज के सामने रखी थी बिल्कुल सही साबित हुई। यानी अगर कोई वेरिएंट टाइम ट्रेवल कर इसे टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर कोई प्रलय बस आने ही वाली है, तो टीवीए को उसके लोकेशन का कभी भी पता नहीं चलेगा कि वह वेरिएंट किसी मिनटमैन को मारकर कहां छुप गया है। उस टाइमलाइन से दोनों के लौटने के बाद मोबियस को अचानक याद आता है कि एक बार जब वह उस वेरिएंट की तलाश में दूसरे टाइमलाइन में गया था तो वहां उसे एक सबूत के तौर पर एक टॉफी मिला था, जो कि वह टॉफी मिडगार्ड यानी पृथ्वी पर 2047 से 2051 तक बेची जाती थी। इसलिए दोनों प्रलय की डेट से उस टॉफी को क्रॉस चेक करते हैं, यानी कि उस डेट के अंदर पृथ्वी पर आए सभी प्रलय को चेक करते हैं। और तभी लोकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स अल्बामा 2050। फिर मोबियस लोकी को लेकर अपनी पूरी टीम के साथ अल्बामा के 2050 के उस टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला था। सभी लोग एक बड़े से शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसका नाम होता है रॉक्सगार्ड और उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस होते हैं। दरअसल उस स्टोर हाउसेस को वहां के लोगों ने किसी तूफान से बचने के लिए ही बनाया होता है, इसलिए मोबियस को पूरा भरोसा होता है कि हो न हो वह वेरिएंट वहीं छुपा हो सकता है। और फिर मोबियस की टीम पूरे स्टोर हाउसेस में फैल जाते हैं ताकि वो वेरिएंट को पकड़ सके। और तभी लोकी के सामने वो बुरा लोकी आ जाता है, पर वो किसी दूसरे रूप में होता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं। लोकी कहता है कि तुम इतने बुरे क्यों हो? फिर बुरा लोकी कहता है कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो कि मैं भी लोकी ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं दूसरे टाइमलाइन का हूँ। फिर लोकी उस दूसरे वेरिएंट को अपने साथ मिलने का ऑफर देता है। वह कहता है कि एक दिन मैं टाइम कीपर्स की गद्दी को छीन लूंगा और पूरे यूनिवर्स का राजा बन जाऊंगा, और उस समय मुझे एक सेनापति की जरूरत पड़ेगी और वह सेनापति तुम बन सकते हो। पर वो दूसरा वेरिएंट उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि वह तो सिर्फ उन सभी के टाइम को वेस्ट करना चाहता था। दरअसल वो वेरिएंट जब भी किसी मिनटमैन को मारता था तो वह उसके टाइम रिसेट चार्जेस को चुरा लिया करता था, और अब उसके पास काफी टाइम रिसेट चार्जेस होते हैं, और फिर वह सभी टाइम रिसेट चार्जेस को एक साथ ही एक्टिवेट कर देता है, जिससे सेक्रेट टाइमलाइन में एक ब्लास्ट होता है और उसमें काफी टाइमलाइन डिवाइड हो जाती है। और फाइनली वह वेरिएंट अपने ओरिजिनल अवतार में आता है, जो कि एक लेडी लोकी होती है। फिर वो टाइम रिमोट के जरिए वहां से चली जाती है, पर उसके पीछे पीछे लोकी भी चला जाता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आखिर वो लोकी लेडी लोकी में कैसे और क्यों बदली, आखिर उसका मकसद क्या होता है। और यह शायद आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।